गुजरे जमाने की बात है कि एक मुल्क का बादशाह बहुत अक्लमंद और इंसाफ पसंद था। एक रोज उसने अपने चारों बेटों को बुलाया जिनसे वो बहुत मोहब्बत करता था। शहजादों से कहा, मेरे जिगर गोशों में ये चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में अपना जानशीन मुकर्रर कर लूं। होता तो ये है कि सबसे बड़ा भाई जो होता है वो बाप की जगह संभालता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि फैसला इंसाफ की बुनियाद पर हो। जानशीन का इंतखाब उम्र के बजाय काबिलियत पर होना चाहिए। बेटों ने अदब से कहा, अब्बा हुजूर, जो आप फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। बादशाह ने हर बेटे को एक बीज दिया और कहा कि बीज को बोकर 1 साल इसकी देखभाल करनी है, खाद पानी मुनासिब धूप में रखने का इंतजाम करना है ताकि इसकी सही नशोनुमा हो। जिसका पौधा सबसे ज्यादा पसंद आएगा वही मेरे बाद बादशाह बनेगा। सबसे छोटे शहजादे का नाम अहमद था। इसने एहतियात से गमले में बीज बो दिया। गमले को एक ऐसी जगह रखा जहां पे धूप मिल सके। मुलाजिम को कहने की बजाय खुद गमले में पानी डालता और देखभाल करता। कई रोज गुजर गए लेकिन बीज से कोई भी कॉम्पल ना फूटी। शहजादा अहमद परेशान हो गया कि अब क्या करे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उसी तरह अपने गमले की देखभाल करता रहा। वजीर खास ने मशवरा दिया कि बाजार से एक पौधा खरीद लें, किसी को पता भी नहीं चलेगा। छोटा शहजादा नाराज हुआ और कहने लगा कि बादशाह के सबसे खास मुशीर से मुझे ये तवक्को नहीं थी कि मुझे वो अपने बाप को धोखा देने का कहेगा। और बात यूं आई गई हो गई और 1 साल गुजर गया। बादशाह ने शहजादों को बुलाया और बीज के बारे में दरियाफ्त किया तो शहजादे अपने साथ पौधे लाए थे। सबके गमलों में खूबसूरत फूलदार पौधे थे, मगर शहजादे अहमद का गमला खाली था। बड़े भाई ये देखकर खुश हुए कि चलो एक तो उम्मीदवार कम हो गया। सबने बारी बारी अपना पौधा पेश किया और बादशाह को बताया कि किस तरह उन्होंने दिन रात एक करके बीज की हिफाजत की और ख्याल रखा। बादशाह, सलामत खूबसूरत पौधा आपके सामने है। सबसे छोटा बेटा आगे बढ़ा और नजरें झुकाकर खड़ा हो गया और बादशाह ने इसे बहुत प्यार से देखा और पूछा, तुम्हारे गमले में पौधा क्यों नहीं है? शहजादा अहमद ने कहा कि अब्बा जान, मैंने हर तरह से आपके दिए गए बीज की देखभाल और हिफाजत की, लेकिन बीज में से कॉम्पल तक ना फूटी। शायद अल्लाह को यह मंजूर नहीं था कि मैं सल्तनत की जिम्मेदारी उठा सकूं। बादशाह मुस्कुराया और कहने लगा कि शहजादे, जो बीज मैंने तुम्हें दिए थे वो सब के सब खराब थे। उनमें से कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। ये सुनकर तमाम भाइयों के चेहरे जर्द हो गए, जबकि अहमद ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। बादशाह ने बात जारी रखी, सिर्फ अहमद ने ईमानदारी से काम लिया और सच बोला। तुम लोगों ने झूठ और बेईमानी को पसंद किया। मैंने अहमद के पास वजीर खास को भेजा ताकि वो किसी तरह इसे बहला फुसलाकर इसको कोई और पौधा दे दे, लेकिन वो अपने असूल पर कायम रहा। जो आदमी अपने बाप और भाइयों के साथ इंसाफ ना कर सके वो अवाम के साथ क्या इंसाफ करेगा? ये तुम सब में छोटा सही लेकिन सबसे काबिल और ईमानदार है। मेरे बाद तख्त ताज का मालिक अहमद है। बादशाह अपने तख्त से उतरा और बेटे को गले लगा लिया। इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है, हमें कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताइएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।